नमस्कार। आज हम बात करेंगे रेजिंग एआई राइट किताब की, जिसे क्रिस्टिन कूप ने लिखा है। ये किताब हमें बताती है कि कैसे एआई हमारे जीवन, शिक्षा, पालन पोषण और कामकाज का हिस्सा बन चुका है। इसमें बताया गया है कि एआई को समझना अब एक विकल्प नहीं, बल्कि आवश्यकता है। हम देखेंगे कि एआई हमारे रोजमर्रा के फैसलों, आदतों और सीखने के तरीकों को कैसे प्रभावित करता है। इस क्या आपको पता है कि एआई अब हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा बन चुका है? चाहे आप ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हो, सोशल मीडिया चला रहे हो या अपने बच्चों के लिए कोई ऐप डाउनलोड कर रहे हो, हर जगह एआई मौजूद है। क्रिस्टिन कूप बताती हैं कि एआई हमारे फैसलों, आदतों और काम करने के तरीकों को चुपचाप प्रभावित करता है। इसलिए इसे समझना अब जरूरी हो गया है। एआई को लेकर आज के समय में डिजिटल साक्षरता यानी डिजिटल लिटरेसी एक नई बुनियादी योग्यता बन गई है। बच्चों और बड़ों दोनों को यह जानना जरूरी है एआई कैसे काम करता है। इसमें डेटा, एल्गोरिदम, बायस, प्राइवेसी और स्मार्ट यूसेज जैसी बातें शामिल हैं। क्रिस्टीन कूप के अनुसार अगर हम और हमारे बच्चे इन बातों को समझेंगे तो एआई का सुरक्षित और प्रभावी उपयोग कर पाएंगे। माता पिता के लिए यह जरूरी है कि वे बच्चों को एआई का सुरक्षित और जिम्मेदार उपयोग सिखाएं। इसके लिए स्क्रीन टाइम, डेटा शेयरिंग, कंटेंट फिल्टरिंग और ऑनलाइन जानकारी को लेकर क्रिटिकल थिंकिंग जैसी स्पष्ट नियम बनाएं। बच्चों को बताएं कि कौन सी जानकारी साझा करनी है और कौन सी नहीं। साथ ही उन्हें सिखाएं कि ऑनलाइन कंटेंट पर आंख मूंद कर भरोसा न करें। एआई से मुकाबला करने के बजाय हमें अपनी मानवीय खूबियों को एआई के साथ जोड़ना चाहिए। क्रिस्टीन कुप बताती हैं कि क्रिएटिविटी, सहानुभूति और सही निर्णय लेने की क्षमता, ये सब इंसानों की ताकत है। जब हम इन खूबियों को एआई टूल्स के साथ मिलाकर इस्तेमाल करते हैं तो हमें सबसे ज्यादा फायदा मिलता है। यह मिलाजुला तरीका भविष्य में सफलता की कुंजी है। एआई में बायस यानी पक्षपात और गलत जानकारी का खतरा हमेशा बना रहता है। क्रिस्टीन कुप बताती हैं कि एल्गोरिदम में बायस, फेक कंटेंट और इको चैम्बर जैसी समस्याएं परिवारों और छात्रों के लिए खतरनाक हो सकती हैं। हमें यह समझना जरूरी है कि किस तरह से एआई हमारे विचारों को प्रभावित कर सकता है और कैसे हम खुद को और अपने बच्चों को इन खतरों से बचा सकते हैं। अब समय आ गया है कि स्कूलों में एआई से जुड़ी शिक्षा को शामिल किया जाए। क्रिस्टीन कुप के अनुसार कोहिंग की बेसिक जानकारी, मशीन लर्निंग के कॉन्सेप्ट, एथिकल एआई और डिजिटल टूल्स के साथ प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सब हर क्लासरूम का हिस्सा होना चाहिए। इससे बच्चे न सिर्फ तकनीकी रूप से मजबूत बनेंगे, बल्कि भविष्य की चुनौतियों के लिए भी तैयार रहेंगे। एआई के आने से नौकरियों में तेजी से बदलाव हो रहा है। अब सबसे जरूरी स्किल है लगातार सीखते रहना, यानी नई चीजें सीखना, पुरानी भूलना और फिर से सीखना। क्रिस्टीन कुप बताती हैं कि जो लोग खुद को बदलने और नई चीजें अपनाने के लिए तैयार रहते हैं, वही भविष्य में सफल होंगे। इसलिए बच्चों और युवाओं को लचीला और अनुकूल बनाना जरूरी है। जैसे जैसे एआई रोजमर्रा के कामों को ऑटोमेट करता जा रहा है, वैसे वैसे मानवीय खूबियों की अहमियत बढ़ती जा रही है। क्रिस्टीन कुप के अनुसार कम्युनिकेशन, लीडरशिप और सहानुभूति जैसी भावनात्मक बुद्धिमत्ता की स्किल्स अब करियर में सुपर पावर बन गई हैं। ये वे खूबियां हैं जिन्हें एआई कभी पूरी तरह नहीं अपना सकता। एआई के बढ़ते प्रभाव के साथ ही नए करियर विकल्प भी सामने आ रहे हैं। क्रिस्टीन कुप बताती हैं कि एआई एथिक्स, ऑटोमेशन मैनेजमेंट, डेटा स्ट्रेटेजी, डिजिटल क्रिएटिविटी और ह्यूमन टेक कोलैबोरेशन जैसे क्षेत्रों में अवसर बढ़ रहे हैं। बच्चों और युवाओं को इन नए रास्तों के लिए तैयार करना चाहिए ताकि वे भविष्य में आगे बढ़ सके। एआई युग में सिर्फ परिवार या स्कूल अकेले कुछ नहीं कर सकते। क्रिस्टीन कूपर कहती हैं कि परिवार, स्कूल और संगठन तीनों को मिलकर काम करना होगा। जब सभी मिलकर बच्चों को एआई के लिए तैयार करेंगे, तभी वे सुरक्षित और सफल भविष्य की ओर बढ़ पाएंगे। एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसी तकनीक है जो इंसानों की तरह सोचने, समझने और फैसले लेने की क्षमता रखती है। यह मशीनों को स्मार्ट बनाती है, जिससे वे डेटा का विश्लेषण कर सकती हैं, पैटर्न पहचान सकती हैं और खुद से सीख सकती हैं। एआई का इस्तेमाल आज हर क्षेत्र में हो रहा है, चाहे वह शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो या व्यापार। एआई की शुरुआत 1950 के दशक में हुई थी, जब वैज्ञानिकों ने पहली बार मशीनों को सोचने की क्षमता देने की कोशिश की। तब से लेकर आज तक एआई ने लंबा सफर तय किया है। अब एआई न सिर्फ गणना कर सकता है, बल्कि भाषा समझ सकता है, तस्वीरें पहचान सकता है और जटिल समस्याएं हल कर सकता है। एआई मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है, नैरो एआई और जनरल एआई। नैरो एआई किसी एक खास काम में माहिर होता है,
जैसे कि वॉइस असिस्टेंट या चैटबॉट। वहीं जनरल एआई इंसानों की तरह हर काम कर सकता है, लेकिन अभी यह पूरी तरह विकसित नहीं हुआ है। एआई का इस्तेमाल हम रोजमर्रा की जिंदगी में कई जगह करते हैं। उदाहरण के लिए गूगल सर्च, नेटफ्लिक्स की सिफारिशें, ऑनलाइन शॉपिंग के सुझाव और यहां तक कि स्मार्टफोन के कैमरा में भी एआई है। ये सभी चीजें हमारे अनुभव को बेहतर बनाती हैं। शिक्षा के क्षेत्र में एआई का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है। एआई आधारित ऐप्स बच्चों की सीखने की गति और जरूरत के हिसाब से कंटेंट तैयार करते हैं। इससे बच्चों को पर्सनलाइज्ड लर्निंग का अनुभव मिलता है और वे अपनी गति से सीख सकते हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी एआई का बड़ा योगदान है। एआई आधारित सिस्टम बीमारी की पहचान, इलाज की योजना और मरीजों की निगरानी में मदद करते हैं। इससे डॉक्टरों का काम आसान होता है और मरीजों को बेहतर इलाज मिलता है। व्यापार में एआई का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है। कंपनियां एआई की मदद से कस्टमर सर्विस, मार्केटिंग, डेटा एनालिसिस और सप्लाई चेन मैनेजमेंट को बेहतर बना रही हैं। इससे व्यापार में दक्षता और मुनाफा दोनों बढ़ रहे हैं। एआई के लिए डेटा सबसे जरूरी चीज है। जितना ज्यादा और अच्छा डेटा होगा, एआई उतना ही बेहतर काम करेगा। इसलिए हमें यह समझना चाहिए कि हमारा डेटा कैसे इस्तेमाल हो रहा है और उसकी सुरक्षा कैसे की जाए। एल्गोरिदम एक ऐसा नियम या प्रक्रिया है जिसके जरिए एआई किसी समस्या का हल निकालता है। यह डेटा को प्रोसेस करता है, पैटर्न पहचानता है और निर्णय लेता है। एल्गोरिदम के बिना एआई काम नहीं कर सकता। एआई में बायस तब आता है जब डेटा या एल्गोरिदम में कोई पक्षपात होता है। उदाहरण के लिए, अगर ट्रेनिंग डेटा में किसी एक समूह की जानकारी ज्यादा है, तो एआई उसी समूह के पक्ष में फैसले लेने लगता है। इससे गलत या असमान परिणाम आ सकते हैं। एआई के साथ सबसे बड़ी चुनौती है प्राइवेसी। जब हम ऑनलाइन कोई ऐप या सर्विस इस्तेमाल करते हैं, तो हमारा डेटा एआई सिस्टम में जाता है। इसलिए हमें यह जानना जरूरी है कि कौन सा डेटा साझा करना है और कौन सा नहीं। बच्चों के लिए एआई का सुरक्षित उपयोग बहुत जरूरी है। माता-पिता को चाहिए कि वे बच्चों के लिए स्क्रीन टाइम, डेटा शेयरिंग और कंटेंट फिल्टरिंग के स्पष्ट नियम बनाएं। साथ ही बच्चों को ऑनलाइन जानकारी की सच्चाई परखना भी सिखाएं। आजकल इंटरनेट पर बहुत सी फेक न्यूज और गलत जानकारी फैल रही है। बच्चों को सिखाएं कि वे किसी भी ऑनलाइन जानकारी को आंख मूंद कर न माने। उन्हें क्रिटिकल थिंकिंग और फैक्ट चेकिंग की आदत डालें। एआई के साथ काम करते समय हमारी मानवीय खूबियां जैसे कि रचनात्मकता, सहानुभूति और नैतिकता बहुत जरूरी हैं। ये वे खूबियां हैं जो हमें एआई से अलग बनाती हैं और भविष्य में हमारी सबसे बड़ी ताकत होंगी। एआई टूल्स का सही इस्तेमाल करना सीखना जरूरी है। हमें यह समझना चाहिए कि कौन सा टूल किस काम के लिए सबसे अच्छा है और उसका इस्तेमाल कैसे करना है। इससे हम अपनी उत्पादकता और रचनात्मकता दोनों बढ़ा सकते हैं। एआई के साथ काम करते समय टीम वर्क बहुत जरूरी है। जब इंसान और एआई मिलकर काम करते हैं, तो परिणाम और भी बेहतर होते हैं। इससे जटिल समस्याओं का हल जल्दी और प्रभावी तरीके से निकलता है। एआई के विकास के साथ साथ नैतिकता का ध्यान रखना भी जरूरी है। हमें यह देखना चाहिए कि एआई का इस्तेमाल सही और जिम्मेदारी से हो रहा है या नहीं। एथिकल एआई का मतलब है ऐसा एआई जो सभी के लिए निष्पक्ष और सुरक्षित हो। एआई की मदद से हम जटिल समस्याओं का हल निकाल सकते हैं। उदाहरण के लिए, पर्यावरण, स्वास्थ्य और शिक्षा से जुड़ी समस्याओं के लिए एआई आधारित समाधान तैयार किए जा रहे हैं। इससे समाज को बेहतर बनाने में मदद मिलती है। एआई के युग में सबसे जरूरी है निरंतर सीखना, यानी नई चीजें सीखना, पुरानी भूलना और फिर से सीखना। इससे हम बदलती दुनिया के साथ कदम से कदम मिला सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। एआई के कारण करियर के रास्ते बदल रहे हैं। अब पारंपरिक नौकरियों के साथ साथ नए करियर विकल्प भी सामने आ रहे हैं। बच्चों और युवाओं को इन नए विकल्पों के लिए तैयार करना जरूरी है। एआई की मदद से डिजिटल क्रिएटिविटी के नए रास्ते खुल रहे हैं। अब बच्चे और युवा
एआई टूल्स की मदद से आर्ट, म्यूजिक, वीडियो और गेम्स बना सकते हैं। इससे उनकी रचनात्मकता को नया आयाम मिलता है। एआई के साथ ऑटोमेशन मैनेजमेंट का क्षेत्र भी तेजी से बढ़ रहा है। कंपनियों को ऐसे लोगों की जरूरत है जो ऑटोमेटेड सिस्टम्स को समझ सके और उनका सही तरीके से प्रबंधन कर सके। यह एक नया और उभरता हुआ करियर विकल्प है। डेटा स्ट्रेटेजी यानी डेटा का सही इस्तेमाल और प्रबंधन एआई के युग में बहुत जरूरी है। कंपनियां और संगठन ऐसे एक्सपर्ट्स की तलाश में हैं जो डेटा को समझें और उसका सही विश्लेषण कर सके। भविष्य में सबसे ज्यादा महत्व ह्यूमन टेक कोलैबोरेशन को मिलेगा, यानी इंसान और तकनीक मिलकर काम करेंगे। इससे जटिल समस्याओं का हल और भी आसान हो जाएगा और नई संभावनाएं खुलेंगी। एआई के युग में नेतृत्व यानी लीडरशिप की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो गई है। अच्छे लीडर वे हैं जो तकनीक को समझते हैं और टीम को सही दिशा में ले जाते हैं। लीडरशिप स्किल्स अब हर क्षेत्र में जरूरी हो गई हैं। एआई के साथ काम करते समय कम्युनिकेशन यानी संवाद की भूमिका भी बढ़ गई है। टीम में सभी को अपनी बात स्पष्ट और प्रभावी तरीके से रखनी चाहिए ताकि एआई टूल्स का सही इस्तेमाल हो सके। एआई के साथ काम करते समय सहानुभूति यानी एम्पैथी की भी जरूरत है। जब हम दूसरों की भावनाओं को समझते हैं तो टीम में बेहतर तालमेल बनता है और काम का माहौल सकारात्मक रहता है। एआई के साथ काम करते समय समस्या समाधान यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बहुत जरूरी है। जब हम एआई टूल्स का इस्तेमाल करते हैं तो हमें जटिल समस्याओं का हल निकालने में आसानी होती है। एआई के साथ काम करते समय निरंतर विकास यानी कंटीन्यूअस इंप्रूवमेंट की सोच जरूरी है। हमें हमेशा सीखते रहना चाहिए और अपने काम को बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। एआई का इस्तेमाल करते समय जिम्मेदारी यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी की भावना जरूरी है। हमें यह देखना चाहिए कि हमारे फैसलों का असर दूसरों पर क्या पड़ेगा और एआई का इस्तेमाल सही दिशा में हो रहा है या नहीं। एआई का असर सिर्फ व्यक्तिगत जीवन पर ही नहीं बल्कि पूरे समाज पर पड़ता है। इसलिए हमें मिलकर यह देखना चाहिए कि एआई का इस्तेमाल समाज के भले के लिए हो और सभी को बराबर अवसर मिले। भविष्य में एआई का प्रभाव और भी बढ़ेगा, इसलिए हमें अभी से बच्चों, युवाओं और खुद को तैयार करना चाहिए। एआई को समझना, सीखना और उसका सही इस्तेमाल करना, यही भविष्य की कुंजी है। एआई के साथ सुरक्षित रहना सबसे जरूरी है। इसके लिए हमें डिजिटल लिटरेसी, प्राइवेसी, बायस और नैतिकता जैसी बातों का ध्यान रखना चाहिए। जब हम सतर्क रहेंगे तभी एआई का सही और सुरक्षित इस्तेमाल कर पाएंगे। अंत में रेजिंग एआई राइट हमें सिखाती है कि एआई से डरने की बजाय हमें उसे समझना और अपनाना चाहिए। परिवार, स्कूल और संगठन मिलकर बच्चों को एआई के लिए तैयार करें। जब हम एआई के साथ तालमेल बैठाएंगे तभी हम और हमारी अगली पीढ़ी भविष्य में सफल हो पाएंगे।